बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 1116 से ऑनवर्ड। तो वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग को मिस तो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी हमारे चैनल को लाजमी जाके विजिट कीजिएगा। काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा वीडियो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमने वेरिएबल और उसकी डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो वेरिएबल बेसिकली एक नाम है जो मेमोरी लोकेशन का जहां डाटा स्टोर होता है। अगर उस जगह की वैल्यू चेंज हो जाए तो वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस जिसमें जैसे कि सी प्लस प्लस और सी जावा या सी शार्प में पहले ही जो बताना पड़ता है कि जो वेरिएबल्स है किस टाइप का। फॉर एग्जांपल इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। डाटा टाइप्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इंटीजर है, उसमें हम होल नंबर यूज करते हैं, ठीक है। जो फ्लोट है उसमें हम डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं, लाइक 2.3, 3.5, जिसको समटाइम हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है? कैरेक्टर में सिंगल जो सिंबल्स होते हैं वो या जो लेटर्स होते हैं उसको हम यूज करते हैं, लाइक सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी, और इसके अलावा जो नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, उनको हम यूज करते हैं। और बुलियन में हम क्या करते हैं? बुलियन में ट्रू या फॉल्स हम यूज करते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होती है? इनिशियलाइजेशन में हम डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज कराते हैं और फिर उसको हम उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज कराया, डिक्लेयर करते हैं, साथ ही हमने उसकी वैल्यू भी उसको दे दी। आगे बात कर लेते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक हमारी जो होती हैं वो टाइपिंग्स, वो क्या होती है? स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है? पहले डिक्लेयर करना जरूरी होती है, जिसको हम सी शार्प में यूज करते हैं। और जो डायनामिक टाइपिंग होती है वो डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं, जैसे लाइक पाइथन में हम करते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट, बुलियन। फ्यूचर में मल्टीमीडिया टाइप्स लाइक इमेजेस, ऑडियो, वीडियो की भी कॉमन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हमने डाटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़े। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा को अरेंज करने का तरीका, लाइक विद इन अ शेप, विद इन अ स्ट्रक्चर। टेक्स्ट को स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर में करते हैं, जबकि जो सेल्स डाटा उसको टेबल, रोज और कॉलम्स में। एरे क्या होता है? एरे एक टाइप का मल्टीपल वैल्यूज होती है एक साथ स्टोर करने का जो ब्लॉक होता है। एक होता है 1D एरे, एक होता है 2D एरे। 1D एरे क्या होता है? लाइक 1 2 3। और 2D एरे में क्या होता है? रोज इनटू कॉलम्स में हम उसको बना देते हैं। अब एग्जाम्पल इन सी देख लेते हैं। एक हमारे पास है इंटीजर स्कोर 2 और 9, यानी 2 रोज हैं और उसके 9 कॉलम्स हैं। हमारे पास इंसीडेंस है, उसको देख लेते हैं। तो सी और जो C++ है यानी जावा है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट करता है और उसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है। जो फॉर्टन लैंग्वेज है उसमें हमेशा क्या होता है? फॉर्टन लैंग्वेज में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा 1 होता है और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है तो वो 1 होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना। जो C++ है उसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, जबकि फॉर्टन लैंग्वेज का जो इंडेक्स है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बात कर लेते हैं एग्रीड टाइप क्या होते हैं। इसको हमेशा स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड या हेटेरोजेनियस एरे भी कहा जाता है। तो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक ब्लॉक है ये जिसमें डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर जो है हमारा डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास एम्प्लॉयर है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमें बनाना है जिसमें उसका नेम स्ट्रिंग में आएगा, एज इंटीजर में आएगा, स्किल ट्रेनिंग फ्लोट में आएगा, असेस करना हमने उसको, और एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय नेम को, ठीक है। तो ये इस तरह जब हम करते हैं तो हम इसमें ये चीजें यूज करते हैं। तो वेरिएबल बेसिकली एक सिंगल डाटा टाइप स्टोर करने की जगह होती है जिसमें हम इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर या बुलियन टाइप लिखते हैं, ठीक है। उसका डाटा टाइप बताते हैं कि कौन सी। और डाटा स्ट्रक्चर को क्या होता है? डाटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। फॉर एग्जांपल एरे सेम टाइप है, स्ट्रक्चर मिक्स टाइप है या कैसा है। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 118। तो हमारे पास असाइनमेंट जो स्टेटमेंट है वो होती क्या? तो असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि किसी वैल्यू को वैल्यू देना, मेमोरी में स्टोर करना। साइंटेक्स का क्या होता है? तो वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये है इसका साइंटेक्स। इसका जो बेसिक साइंटेक्स है हमारे पास वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो अगर इसके एग्जांपल C++ और जावा में देखें तो z इज इक्वल टू x+y, मतलब x+y का जो रिजल्ट है कैलकुलेट करो और उसको z में स्टोर कर दो। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट टाइप से यूज होता है। जो हमारे पास C++ जावा में है उसमें z इज इक्वल टू x+y। जो हमारे पास अड्डा है उसमें हम यूज करते हैं इसके साथ कॉलन में, और जो पाइथन है उसमें सेमीकोलन नहीं आता। तो असाइनमेंट स्टेट में हमेशा एक वैल्यू को इवैल्यूएट करके उसके वेरिएबल में स्टोर कर देता है। नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं इफ स्टेटमेंट का। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूशन है वो उसका फ्लो बदलते हैं।
अगर कंडीशन ट्रू है तो एक काम होगा वरना दूसरा होगा। साइंटेक्स इसका क्या है, साइंटेक्स इफ के साथ कंडीशन लगाते, कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा, नहीं होगी तो एल्स की कंडीशन रन होकर स्टेटमेंट बी में चला जाएगा। अगर स्टेटमेंट प्रोग्राम को डिसीजन लेने की पावर देती है तो ट्रू एक काम हो जाएगा, अदरवाइज वो बंद हो जाए। तो ये इसका सैंपल इसका सैंपल है, तो ये पेपर में आ सकते हैं शॉर्ट या लॉन्ग में, तो ये आप लोगों ने मस्ट देख लेना एक दफा। नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी उन्होंने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, फ्लोट की वैल्यू दी है, इफ की कंडीशन, इफ की वैल्यू हमारे पास लूप दे के वहां पे कंडीशन लगाई है, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो सी आउट प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो एल्स की कंडीशन प्रिंट होके लास्ट जो ये वाला हमारे पास टेक्स्ट है ये वाला प्रिंट करवा देगा। ठीक है, पहले इफ की चलेगी, अगर ट्रू होगी नहीं होगी तो एल्स की कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम है, ये भी एमसीक्यू वो आ सकता है पेपर्स में, तो ये भी आप लोगों ने लाजमी करके जाना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।